नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बाढ़ का समय सबसे कठिन समय होता है। बाढ़ तो मॉनसून के वक्त आता है, लेकिन इसका असर सालों भर दिखता है क्योंकि गांव के गांव उजड़ जाते हैं, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान होता है, कारोबार का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर बिहार में बाढ़ के मौसम को आप दुखों का मौसम कह सकते हैं। सालों से कई कोशिशें चल रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल की भौगोलिक स्थिति है। हम नेपाल को सीधे तौर पर दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि भौगोलिक स्थिति पर किसी देश का जोर नहीं चलता है। कई बार बातें हुई कि हाई डैम यानी कि जलाशय बनाए जाएंगे नेपाल में, जिससे कि बिहार में बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से, एनवायरमेंटल कारणों की वजह से और अन्य कारणों की वजह से ये काम कभी हो नहीं पाया। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। नेपाल के काठमांडू में 30 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में भारतीय और नेपाली डेलीगेट्स के बीच में कुछ सहमति बनी है। कुछ फैसले लिए गए हैं जिससे शायद बिहार में बाढ़ की समस्या पर कुछ लगाम लगे, कुछ नियंत्रण हो पाए। हम सबसे पहले जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए। उसके बाद हम जानेंगे कि नेपाल की वजह से बिहार में बाढ़ कैसे आती है, उसका कैसे असर पड़ता है और ये जो फैसला लिया गया है उससे क्या असर दिखने वाला है और क्या 2026 के मॉनसून में ही वो राहत मिलने वाली है। सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नेपाली और भारतीय डेलीगेट्स के बीच में जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। भारत और नेपाल के बीच कई मसलों पर सहमति बनी है। गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 2 दिवसीय 11वीं बैठक 30 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई। बैठक में भारत व नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर विमर्श किया गया। बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और नेपाल पक्ष का प्रतिनिधित्व जल स्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने की। अब जानते हैं कि असल में क्या कुछ फैसला लिया गया है। नेपाल राजी हो गया है कोसी और गंडक परियोजनाओं के नेपाल वाले हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर हिस्से को खाली भी कराया जाएगा। कोसी बराज और उसके तटबंधों के आसपास जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज क्षेत्र को भी साफ किया जाएगा। पूरी परियोजना की जमीन को जीपीएस और फिजिकल वेरिफिकेशन से चिन्हित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण के काम के लिए अब दिन रात सामग्री और मशीनों की आवाजाही संभव होगी। स्थानीय स्तर पर लगने वाले अनुचित टैक्स भी खत्म किए जाएंगे और बराज के संचालन में बाधा डालने वाले गतिविधियां जैसे कि लकड़ी काटना या मछली पकड़ना उन्हें भी नियंत्रित किया जाएगा। तो आपने जाना और समझा कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं बाढ़ नियंत्रण को लेकर, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ये फैसला बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कैसे है। बिहार में जो आने वाली बाढ़ है उस पर कैसे इसका असर पड़ेगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगी और इस सहमति के बनने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि कोसी और गंडक का बड़ा हिस्सा नेपाल में है, लेकिन वहां अतिक्रमण, स्थानीय हस्तक्षेप और प्रशासनिक बाधाओं की वजह से तटबंधों और नहरों की सही तरीके से देखरेख नहीं हो पाती थी। नतीजा, हर साल बाढ़ आती थी, पानी का बहाव कभी रुक जाता था, कभी तेज हो जाता था, तटबंध कमजोर पड़ते थे और फिर हजारों गांव जलमग्न हो जाते थे। इसका सीधा असर किन किन इलाकों पर पड़ता था। हम बिहार की बात कर रहे हैं। कोसी बेल्ट में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार और अररिया। गंडक बेल्ट में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर। ये सिर्फ जिले नहीं हैं, ये वो इलाके हैं जहां हर साल फसलें डूबती हैं, घर टूटते हैं और हजारों लोग विस्थापित होते हैं। अगर ये समझौता सही तरीके से लागू हुआ तो तटबंध मजबूत होंगे, कटाव कम होगा और बाढ़ नियंत्रण का काम समय पर हो जाएगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बाढ़ खत्म हो जाएगी? नहीं,
अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बाढ़ से लड़ाई में बिहार को पहली बार एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है। तो ये सब जानने के बाद क्या अब ये मान लिया जाए कि बिहार में बाढ़ की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? जी नहीं, ये फैसला ले लेना या सोच लेना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बिहार की बाढ़ के साथ लड़ाई में बिहार को पहली बार एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है। लेकिन अब जो भी फैसले लिए गए हैं उनमें क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी फैसले लिए गए हैं उनका ससमय पालन किया जाए। इसके अलावा जिन अधिकारियों को इन कामों पर लगाया गया है या फिर जो भी एजेंसियां सरकार के साथ जुड़कर इन कामों को अंजाम देगी, उनका ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो न केवल बिहार की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है बल्कि बिहार के सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करती है, बिहार के लोगों को डिस्टर्ब करती है। यानी कि ये जीवन और मरण के बीच की बात होती है। बिहार के अधिकांश इलाके जब जलमग्न होते हैं और जिन इलाकों में बाढ़ नहीं आती है उन इलाकों में भी लोग परेशान होते हैं कि फला जिले में हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा जानने वाला इतना परेशान है, इतना दुखी है। आप तमाम तस्वीरें हर साल देखते हैं कि कैसे लोगों को बांध के ऊपर रहना पड़ता है, कैसे सड़कों के किनारे टेंट बनाकर लोग रहते हैं, हवाई जहाज से ऊपर से खाना फेंका जा रहा है। बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं, उन जिलों में रहते हैं, ये तकलीफ उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में ये जो अतिक्रमण हटाने और बराज के रख रखाव को लेकर जो फैसला लिया गया है और जो भी बॉर्डर्स को लेकर जो भी सहमति बनी है बाढ़ के अंतर्गत, उन सबको ससमय पूरा किया जाए और इसमें पूरी ईमानदारी बरती जाए ताकि बिहार में बाढ़ की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं सालों से, उन्हें थोड़ी राहत मिले, उन्हें अपने खेतों को डूबता हुआ ना देखना पड़े, उन्हें अपने घरों को टूटता हुआ, कटता हुआ बाढ़ में ना देखना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा और इस साल यानी कि 2026 के मॉनसून में ही बिहार के लोगों को बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।